क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन ट्रायंगल ABC। चलिए पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक क्लियर कर लेते हैं, जिससे हमें सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्टली आप इसमें 3 कॉन्सेप्ट फर्स्टली क्लियर कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। देखिए ट्रायंगल पे अगर फर्स्ट तो ये है कि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर 90 डिग्री नहीं है तो क्वेश्चन फेल हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। या तो फिर क्वेश्चन में साइन ए या कॉस ए जैसे नाम होने चाहिए, यानी रेशियो के नाम होने चाहिए, तो ऑलरेडी ट्रायंगल क्या हो जाता है, राइट ट्रायंगल। ठीक है, अगर ये नेम नहीं है क्वेश्चन पे तो समझ जाइए 90 डिग्री की बात ज़रूर होगी उसमें। देन सेकंड, सपोज़ इन क्वेश्चनों में आपको साइन ए तो कभी कास पी या टेन, मतलब कोई भी हो सकता है, यहाँ पे क्यू भी हो सकता है ना, या फिर सेक आर भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे हमने फर्स्टली क्या जाना कि साइन थीटा, अब थीटा के प्लेस पे यहाँ क्या हो गया, ए प्ली एंड क्यू एंड आर। इसका मीन्स क्या होता है कि हम ये जो एंगल्स फाइंड करते हैं वो हमेशा एंगल्स यहाँ पे होता है, ये बात याद रखिएगा। अगर आप साइन ए शो करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, तो ए यहाँ पे होगा इसके अकॉर्डिंग, याद रखिएगा। अगर आप कॉस पी फाइंड करना चाहते हैं तो कॉस पी के लिए यहाँ पे पी होना चाहिए, ये बात याद रहे। अगर क्यू फाइंड करना है तो आपको क्यू यहीं पे ही नोट करना पड़ेगा। अगर सेक फाइंड करना है तो सेक के लिए आपको आर यहीं पे ही फाइंड करना पड़ेगा, इसी पॉइंट पे 1 बाई 1। ठीक है, ये तो फर्स्ट बात हुई। देन सेकेंड, अगर आप एक क्वेश्चन पे बी और सी फाइंड कर रहे हैं, सपोज साइन बी एंड साइन सी, तो आपको बी यहीं पे ही अगर रख लिए और आप सोचे कि एक ही डायग्राम में हमें फाइंड करना है, तो 90 तो ये है। अब यहाँ पे आप ए और सी शो कर लिए, अब इसके अकॉर्डिंग आपका ये क्या हो गया, थीटा। जो आप बी फाइंड कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपका हाइपोटेनस तो यही हुआ। लेकिन अगर इसी डायग्राम में अगर आप सी को फाइंड करेंगे तो आपका सी यहाँ पे ना होके यहाँ पे अल्टरनेट होगा, सॉरी यहाँ पे हम ए शो कर लेते हैं, क्योंकि कभी भी यहाँ पे नहीं होगा वो। आप देख लीजिएगा यहाँ पे कभी वो नहीं हो सकता। अगर ये दोनों नेम एक ही क्वेश्चन पे हैं तो एक तो यहाँ पे होगा पॉइंट नेम, या तो फिर यहाँ पे होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर आप सी इसी डायग्राम पे निकालते हैं तो आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगर इन सभी चीज़ों से आपको और सेफ ट्रिक चाहिए तो चलिए सॉल्व करते हैं, फिर आपको इसके बारे में उसमें डिस्कशन में आपका क्लियर हो जाए कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। देखिए हमने पहले ही बताया था कि क्वेश्चन पे आपका राइट एंगल होना ही चाहिए। ठीक है, ये हो गया राइट एंगल एट बी, तो बी आप यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, अब बी यहाँ पे हो गया तो हम अपनी मर्जी से कहीं पे भी ए और सी नोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल का नेम क्या है, ABC। ठीक है, यहाँ पे हमने ए कर लिया, यहाँ पे बी। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन वैल्यू पुट करने से पहले आप देखिए आपको फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड इन दोनों को करना है। अब देखिए यहाँ पे साइन ए है, कॉस ए है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये हमारा, सॉरी ये तो हम सी यहाँ पे शो करना है ना, बी तो 90 डिग्री है, ए यहाँ हो गया, ए सी हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग तो ये आपका डायग्राम फेल हो गया, क्योंकि ये इन दोनों के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि ए है, आपको ए फाइंड करना है। तो देखिए हमने अभी क्या बताया, साइन ए अगर ए फाइंड करना है तो यहाँ पे ए ही होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, सी है, तो ये जो डायग्राम है वो इसके लिए हो गया, राइट। अब अगर आप फर्स्ट फाइंड करना चाहते हैं तो उसका डायग्राम क्या हो जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा सभी कॉन्सेप्ट कि क्या हमें कैसे करना है। तो बी आपका ये 90 डिग्री हुआ। अब इसके अकॉर्डिंग अगर करना है तो यहाँ देखिए ए है दोनों जगह में, तो आप ए यहीं पे ही शो करेंगे। ठीक है, अब आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के एक रूल्स होता है, याद रखिएगा। सपोज़ हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से हम कोई हील्स को देख रहे हैं, उसके टॉप को, तो ठीक है ये टॉप हुआ और ये क्या हुआ, उसका बेस हुआ। तो जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं इसी पोजीशन से ना कर रहे हैं, हम हील्स के पोजीशन को देख रहे हैं, उसके टॉप को,
और उसके बेस का डिस्टेंस हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे अगर हैं तो इनका डिस्टेंस कितना हुआ, मतलब हम जो वर्क करते हैं इसी पोजीशन से ही तो करते हैं। बात समझ में आई बात? तो जिस मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जिसका भी वैल्यू आपको फाइंड करना होगा वो इसी पोजीशंस पे ही आपको रह के करना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट के लिए आपका डायग्राम ये सेटअप हुआ। तो अगर ए के लिए आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ब्रैकेट बना लीजिए और ए शो कर दीजिए, तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। अगर आप सी के लिए कर रहे हैं तो सी आप यहाँ पे ब्रैकेट कर लीजिए, ये आपके आइडेंटिटी टाइप में हो जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में क्या लिखा है, तो फर्स्ट के लिए करते हैं तो आपका ये डायग्राम होगा। ए बी कितना है 24, ए बी कहाँ पे है हमारे पास, ये है आपका 24। बी सी कितना है 7, तो यहाँ पे आप 7 सेंटीमीटर कर लीजिए। अब क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रायंगल हो, राइट ट्रायंगल हो और दो साइड्स दिए हों और तीसरे साइड्स को निकालने के लिए पाइथागोरस ना लगे? तो चलिए सॉल्व करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, अब देखिए ये 90 है तो आपका ये हाइपोटेनस हुआ, याद रखिएगा फ्रंट पे ही हाइपोटेनस होता है और हाइपोटेनस के फ्रंट पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और डाउन साइड क्या है आपका बेस, ठीक है। तो AC स्क्वायर आपका हाइपोटेनस, परपेंडी आपका क्या हुआ BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमेशा 90 के फ्रंट पे ही हाइपोटेनस होता है, उसके सामने परपेंडी होता है और डाउन साइड क्या होता है बेस, और ये हमने पूरे फार्मूले लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो चलिए उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। अब AC की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो इसे रहने दीजिए। BC 7 सेंटीमीटर, 7 स्क्वायर एंड 24 स्क्वायर। नाउ AC स्क्वायर इक्वल टू 7 7 जा 49, 24 स्क्वायर 576। सो AC स्क्वायर इक्वल टू दोनों का ऐड कर देंगे तो 9 6 5 4 7 2 6 625। अब AC स्क्वायर, अब देखिए हमको AC की वैल्यू चाहिए क्योंकि यहाँ पे AC की वैल्यू फाइंड करना है, स्क्वायर की नहीं। तो ये क्या हो जाएगा रूट 625। तो AC की वैल्यू क्या हो गई 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं 25। अब हमें क्या फाइंड करना है साइन A और कास A, तो यहाँ पे आप शो कर दीजिए साइन A। अब बताइए साइन A का फार्मूला क्या होता है P/H। तो डायग्राम में आप देखिए P कहाँ पे है, ये आपका P, H क्या है 25, 7/25 एंड कॉस A। तो कॉस A की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपान हाइपोटेनस होता है ना, तो 24/25, ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ। तो चलिए अब सेकंड की ओर चलते हैं और यहीं पे ही क्लियर कर लेते हैं। सेकंड भी डायग्राम है हमारे पास, ये C के अकॉर्डिंग है ना। तो आपकी जो वैल्यू दी हुई है फिर से अल्टरनेट चेंज हो जाएंगी। AB की वैल्यू, AB अब देखिए यहाँ पे 24 इसमें था, अब यहाँ पे हो गया 24 एंड BC 7 सेंटीमीटर, ये आपका 7 सेंटीमीटर, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो पाइथागोरस इसमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने पहले से ही क्लियर करके रखा है। देखिए यहाँ पे परपेंडी है और आपके पास क्या है बेस, यहाँ भी आपके पास परपेंडी है, यहाँ पे आपका बेस है। तो देखिए सिर्फ नंबर्स यहाँ पे अल्टरनेट चेंज हुए हैं साइड्स, 24 यहाँ हो गया 7 यहाँ हो गया, तो हमें AC फाइंड तो यही पाइथागोरस लगेगा ना। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि AC की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 25 सेंटीमीटर। तो ये तो फर्स्ट ही क्लियर है, किससे, बाय पाइथागोरस। आपको सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 25 नोट कर सकते हैं, सिर्फ आपका डायग्राम चेंज हो गया। अब यहाँ से आप साइन C ले लीजिए, तो साइन C इक्वल टू क्या होता है परपेंडी अपान हाइपोटेनस, तो 24/25 एंड कॉस C का फार्मूला क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस आपका क्या है 7, हाइपोटेनस आपका 25। ये आपका क्लियर हो गया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी कॉन्सेप्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ फिगर
इन फिगर, सॉरी यहाँ पे इन है, इन फिगर, ये आपका फिगर दिया हुआ है बुक में, देख लीजिएगा। फाइंड 10p एंड कॉट आर। अब जस्ट हमने पहले ही बेसिकली आपको क्या, फर्स्ट पे हमने पहले ही आपको क्लियर करके रखा है कि जिसकी भी वैल्यू आप निकालेंगे जो एंगल्स की, वो आपका यहाँ पे होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। 10p, अब देखिए यहाँ पे p है, तो यहाँ पे आपके कॉर्नर पे क्या है, r है। अब यहाँ पे देखिए r है, तो ये कॉट r के लिए तो सही है, लेकिन 10p के लिए नहीं है। तो अब एक और डायग्राम आप बना लीजिए, या तो फिर आप यहाँ पे दोनों डायग्राम यहाँ पे शो कर लीजिए, ठीक है। ये आपका बुक का है, हम यहाँ पे सॉल्व में आपका कर देते हैं। देखिए p के अकॉर्डिंग तो p यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री आपका q चेंज नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा, हम पहले ही आपको क्लियर करके रखे हैं। तो आप दो डायग्राम यहाँ पे शो कर लीजिए, ठीक है। और q आपका कॉमन एंगल रहेगा, ठीक है। अब p के लिए यहाँ पे हमने p कर लिया, r है तो आप यहाँ पे हमने r कर लिया। अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका p। अब ये डायग्राम को 1 बाय 1 देख के आप कर सकते हैं। देखिए ये किसके लिए हुआ, 10p, ठीक है। ये किसके लिए है, कॉट r के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए pq, अब सिर्फ वैल्यू देखिए pq, तो फर्स्ट में आप pq देखिए कहाँ पे, ये है, तो यहाँ पे आप 12 कर दीजिए। फिर pr की वैल्यू है, pr इसमें देखिए ये है आपका pr, यहाँ पे आप 13 कर लीजिए, ठीक है। फिर से इसमें आप देखिए pq, तो आपका pq यहाँ पे 12 है, pr 13, तो pr आपका ये 13 है। तो चलिए दोनों को पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। शायद आपको सभी क्लियर हो गए होंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस इसमें अप्लाई करते हैं। फर्स्ट आर क्यू पी, राइट ट्रायंगल आर क्यू पी। तो इसमें पाइथागोरस क्या होगा, देखिए 90, सामने आपका हाइपोटेनस, तो आपका पी आर स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट साइड हो गया, ठीक है। चलिए पहले इसे ही सॉल्व कर लेते हैं। पी आर आपका क्या है 13, तो 13 स्क्वायर, आर क्यू ये फाइंड करना है हमें, प्लस पी आर, सॉरी आर क्यू ये हो गया, एंड पी क्यू ये आपका पी क्यू है, पी क्यू कितना है 12 स्क्वायर। आर क्यू आप यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए। 13 के स्क्वायर 169 माइनस 12 स्क्वायर 144, 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, ये आपका कैंसिल हो गया ना। तो आर क्यू इक्वल टू रूट, यानी आर क्यू की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। आई थिंक इसमें भी आपका 5 ही आएगा ना। इसमें हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इस राइट ट्रायंगल हम आर क्यू पी क्यों लिए, क्योंकि 90 डिग्री को ही हम सेंटर पे लिखते हैं ना। इसमें आपका क्या हो जाएगा पी क्यू आर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 13 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। आंसर वही होगा 169 माइनस 144 इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। सॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम सॉल्व कर ज़रूर रहे हैं, आप यही वैल्यू अटेंड कर सकते हैं दोनों डायग्राम में, ठीक है। ये आपका 25 हुआ, रूट ये 5 सेंटीमीटर आ गया आपका आर क्यू। तो यहाँ पे आप 5 शो कर दीजिए, यहाँ भी आप 5 शो कर दीजिए। अब आपको फाइन क्या करना था 10p माइनस कॉट आर, तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। तो 10p का फार्मूला आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है एग्जैक्ट, ठीक है। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 10p देखिए p के लिए, तो ये डायग्राम आप देखेंगे 5 अपान क्या हो जाएगा 12, तो 5 अपान 12 माइनस कॉट आर, तो देखिए 5 अपान 12 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इसका क्या हो जाएगा अपोजिट होता है, तो 5 अपान 12 हो जाएगा यहाँ भी। तो इसे माइनस करेंगे तो ऑलरेडी ये 0 हो गया, ये आपका आंसर हुआ है ना। दोनों सेम है, एलसीएम कर लीजिए या फिर आप माइनस कर लीजिए, 0 ही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए, देखिए ए कहाँ पे है, ए है, सॉरी ये तो साइन ए के पास ही है, हमें डायग्राम में कहाँ पे शो करना है वो हम ये बोलना चाहते थे।
ए यहाँ पे शो कर दीजिए फर्स्ट। अब बी एंड सी आप कहीं पे भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन ए यहीं पे होना चाहिए। तो अब चलिए, तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्वेश्चन पे तो हमारे पास कोई ट्रायंगल का तो जिक्र ही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट इन राइट ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए साइन ए की वैल्यू तो दी हुई है ना हमारे पास, ये तो हम चलिए अपने से लेट किए, डायग्राम शो किए। अब साइन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3/4। तो साइन का फार्मूला आपका क्या होता है, पहले आप ये सोचिए। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस। तो आप यहाँ पहले शो कर लीजिए, परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस। अब वैल्यू क्या है, 3/4। तो जो आपका परपेंडी का वैल्यू है वो तो 3 हुआ ना, और हाइपोटेनस कितना हुआ, 4। तो चलिए डायग्राम में शो कर लीजिए, परपेंडी कहाँ पे होगा, ये तो आपका हाइपोटेनस हुआ, और ये परपेंडी, और ये आपका बेस। तो परपेंडी हुआ 3, हाइपोटेनस हुआ आपका 4। क्लियर। तो अब थर्ड साइड हमें फाइंड करना है, क्योंकि कैलकुलेट करना है हमको कास और टेने, और कास और टेने दोनों के लिए हमें बेस चाहिए। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो AC स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडी BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर में 4 स्क्वायर, BC 3 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। मान लीजिए आप पाइथागोरस यूज नहीं करना चाहते, जल्द से जल्द करना चाहते हैं, आप चेक करना चाहते हैं आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा अगर आप हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो दोनों की स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये सपोज यहाँ पे 4 होता तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। सपोज यहाँ 4 है, 4 का 16, दोनों का ऐड कर दीजिए 25, और बता दीजिए रूट करके 5, ये आपका आंसर हो गया। पाइथागोरस मतलब जल्द से जल्द जानना है। और मान लीजिए हाइपोटेनस पे है, तो एक बात याद रखिएगा, इसका स्क्वायर आप करिए माइनस, और जो इधर हो कोई सा भी हो, चाहे यहाँ का हो चाहे यहाँ का हो, क्योंकि दोनों में से किसी एक को तो फाइंड करना पड़ेगा। 3 का क्या हो जाएगा, 9, माइनस कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 7, और इसमें रूट लगा दीजिए, आपका आंसर देखिए यही आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हाइपोटेनस पे है तो याद रखिएगा उसका स्क्वायर करके आप दूसरे को माइनस कर दीजिए, अगर यहाँ नहीं है, ये दोनों है तो दोनों को स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए। 4 का क्या हो गया, 16। अब 3 के स्क्वायर हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, 9, ठीक है। ये आपका आ गया क्या, 7। तो AB इक्वल टू क्या हो गया, √7। तो यहाँ पे आप शो कर दीजिए √7, और यहाँ पे आप आंसर नोट कर लीजिए। कासे डिमांड कर रहा है ना, कासे की वैल्यू फाइंड करनी है। कासे का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपका क्या हो गया, √7, हाइपोटेनस 4, ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ। एंड टेने आपको एग्जाम्पल में के मेथड से फार्मूला शो किया गया है, तो आप बिल्कुल उसका यूज़ ना करें, आप यही मेथड यूज़ करें, बेस्ट है, ठीक है। टेने का क्या हो जाएगा, 3/√7। क्या होता है इसका, परपेंडी अपॉन बेस। फार्मूला क्या हो गया, 3/√7, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, गिव 15 cot A इक्वल टू 8। तो सबसे पहले आप डायग्राम को ही फोकस करिए। जैसे काट है उसका है क्या है, A, तो डायग्राम आप बनाइए, और फर्स्ट आप जो यहाँ पे A है उसे आप फर्स्ट यहाँ पे शो कर दीजिए, ठीक है। और B एंड C जहाँ पे भी आपको करना है वो करते रहिए फिर, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री, क्योंकि लेट ही कर रहे हैं हम, अपने से ही बना रहे हैं डायग्राम, दिया तो है नहीं। तो लेट राइट ट्रायंगल ABC such that एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। अब चलिए अब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, cot A इक्वल टू 8, यही दिया हुआ है ना भाई। ये 15 क्या कर रहे हैं, इसको हटा दीजिए वहाँ से, ये क्या हो जाएगा, 8/15 हो गया, ठीक है। अब ये तो वैल्यू हुई cot A की वैल्यू। अब cot देखिए क्या है, B/P है ना, B/P आप यहाँ पे शो कर लीजिए, B/P। ये हो गया बेस की वैल्यू, ये हो गया परपेंडिकुलर की वैल्यू। बेस की वैल्यू क्या है, 8,
यहाँ पे शो कर दीजिए। परपेंडी क्या है 15, यहाँ पे शो कर दीजिए। अब वही पाइथागोरस, तो पाइथागोरस हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हाइपोटेनस अगर निकालना, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके रूट निकाल लीजिए, वो आपका आंसर है। ठीक है, गोरस थ्योरम। चलिए वही करते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 15 का क्या होता है 225, 8 का 64, ऐड कर दीजिए 5 4 9 6 2 8 289। तो AC इक्वल टू रूट हो जाएगा, और 289 किसका स्क्वायर रूट है 17 का, ये आपका 17 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप शो कर दीजिए 17, हमने शो कर दिया। अब क्या फाइंड करना है साइन ए एंड सेके, तो यहाँ पे आप शो कर दीजिए साइन ए एंड सेके। तो साइन ए का फार्मूला परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडी क्या है आपका 15, हाइपोटेनस क्या है आपका 17, ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ। देन सेके का फार्मूला आप देख सकते हैं, कास एक अपोजिट होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस आपका 17 है, बेस क्या है 8 है, तो 17/8, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 12/13। क्या है यहाँ पे थीटा, तो भाई थीटा तो कोई नेम तो नहीं है वेरिएबल्स, तो थीटा यहीं पे कर देते हैं। सो 90 डिग्री। इस बार हम एकदम फ्री हैं, जहाँ मर्जी है वहाँ पे आप नोट कर लीजिए। इस बार एकदम आप फ्री हैं, कुछ भी आप यहाँ पे CA रख लीजिए, B रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट राइट ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अब सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है अभी हमने देखा, H/B। H यहाँ पे आप शो कर दीजिए, B यहाँ पे शो कर दीजिए। हाइपोटेनस देखिए 13, 90 के सामने ही हाइपोटेनस होता है, ये आपका 13 हो गया, और बेस क्या हो गया 12। अभी हमने बताया ना कि अगर हाइपोटेनस है तो इसका स्क्वायर करके इससे स्क्वायर करके माइनस कर दीजिए। फिर भी हम यहाँ पाइथागोरस करते हैं, गोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC आपका क्या है 13 स्क्वायर, AB फाइंड करना है हमें, BC 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169, AB स्क्वायर प्लस 144। ठीक है, स्क्वायर आप थोड़ा लर्न करके रखें तो आपके लिए बेस्ट होगा, कम से कम 20 तक। ठीक है, जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्री में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हर प्लेस पे ही तो आपका स्क्वायर यूज होना ही है। 9 - 4 5, 6 - 4 2, 1 1 कैंसिल। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रूट, वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई ना। अब यहाँ पे आप 5 शो कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब ऑल अदर मीन्स सेक थीटा को लेफ्ट करके हमें सभी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए लाइन से करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू सभी जानते हैं, परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस क्या है 5/13, ये आपका फर्स्ट आंसर। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस 12/13। टेन थीटा परपेंडी अपॉन बेस 5/12। ठीक है, कॉट थीटा। अब देखिए आपको फार्मूला देखने की अब ज़रूरत नहीं, ये 3 को ही फोकस करते हैं। 10 का आप अपोजिट कर दीजिए बस, 5/12 है ना, तो 12/5 कर दीजिए। सेक तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कॉसेक बस शो कर दीजिए। कॉसेक साइन का अपोजिट है तो 13/5। चेक करना चाहते हो तो आप यहीं पे कर सकते हैं कि हम सही हैं या नहीं। तो सेक को देख लीजिए, कॉस का क्या है 12/13 है ना, तो 13/12 कर दीजिए। और इसे चेक कर लीजिए क्या क्वेश्चन यही था, तो देख सकते हैं 13/12 है ना। ये आपका इजी वे पे सॉल्व कंप्लीट हुआ। ठीक है,
नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos ए इक्वल टू cos बी। अभी हमने क्या बेस बताया कि आपको ए और बी ये देखिए दो मिले, तो आप क्वेश्चन को आप थोड़ा सा लेफ्ट करिए, पहले आप डायग्राम बनाइए। सबसे फर्स्ट डायग्राम, यहाँ ए है यहाँ बी है, तो दोनों के अकॉर्डिंग आप बनाइए। फर्स्ट यहाँ पे आप शो भी कर सकते हैं ए, भाई ये ए के लिए है, तो ए ये हो गया आपका, बी और सी आप कहीं पे भी शो कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट आपका डायग्राम हुआ ए, सॉरी ये, और बी को यहाँ पे नहीं नोट करेंगे क्योंकि ए यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आप यहाँ पे सी कर लीजिए, कॉमन हो जाएगा, ज़्यादा बेस्ट होगा। और बी यहाँ पे कर लीजिए, हम दोनों को यही लिख दीजिए, ये आपका 90 डिग्री हुआ है ना। देन सेकेंड, क्योंकि सी आपका कॉमन टाइप में होगा क्योंकि ए और बी यूज़ कर रहे हैं, तो आपका ये 90। अब देखिए इस बार ए यहाँ पे यूज़ कर लिए, तो इस बार यहाँ पे बी कर लीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए। ये किसके लिए है, और बी के लिए, ये ए के लिए। ठीक है, अब चलिए पहले हम वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना, रीड करेंगे। कास ए, तो कास ए का फार्मूला क्या होता है ये बताइए। कास ए का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस यहाँ पे क्या है ए सी, अपॉन हाइपोटेनस क्या है ए बी। चलिए फर्स्ट हुआ। देन सेकेंड बी में आते हैं, कॉस बी, भाई यहाँ से दीवार लगा हुआ है, आपका अलग है, आपका अलग है। कॉस बी के लिए देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इस बार क्या हो गया बी सी अपॉन ए बी। देखिए दोनों में ए बी, चलिए कॉमन है, कुछ तो मिला। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स 90 डिग्री डाउन। ठीक है, सच दैट cos ए इक्वल टू cos बी, देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यानी cos ए और cos बी दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो चलिए इसे लेके चल, cos ए और cos बी हमारे पास इक्वल है, cos ए इक्वल टू cos बी, हमारे पास दोनों की वैल्यू हैं। cos ए की वैल्यू आप यहाँ पे शो कर दीजिए, ए सी अपॉन ए बी। cos बी की वैल्यू बी सी अपॉन ए बी। अब देखिए ए बी से ए बी क्या हो गया आपका, कैंसिल, तो ए सी इक्वल टू क्या हो गया बी सी। देखिए जो डिस्टर्ब कर रहा था ए सी और यहाँ पे बी सी, वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दिया है cos सी इक्वल टू cos बी। तो इसका मीन्स क्या हुआ, जब दोनों साइड्स इक्वल हुए तो इसका मीन्स हो गया सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल, सेलस ट्रायंगल, एंड ए सी। अब देखिए ए सी के फ्रंट पे देखिए, ए सी इक्वल टू बी सी, तो प्रूफ हो गया, ठीक है। अब ए सी ये है, ए सी के फ्रंट पे देखिए कौन सा एंगल है, एंगल बी है। अब यहाँ पे देखिए बी सी के फ्रंट पे देखिए कौन सा एंगल है, ए। क्या जब ये तो आपको ऑलरेडी 9th क्लास में भी आप पढ़े होंगे, 10th पे भी है कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। देखिए दोनों साइड्स इक्वल है ना, तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे ना। तो ये हो गया आपका, इसके अकॉर्डिंग ए सी जो है उसके फ्रंट पे क्या है आपका, एंगल बी, तो एंगल बी इक्वल टू बी सी के फ्रंट पे क्या है, एंगल ए। ये आपका प्रूफ हुआ, ठीक है। तो इसे आप, या फिर और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, किससे, अपोजिट साइड्स प्रॉपर्टी से। याद रखिएगा, ठीक है, ये आपका प्रूफ भी हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 फाइंड द वैल्यू। चलिए यहाँ पे थीटा है, फर्स्टली हम डायग्राम शो करते हैं। थीटा है तो कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, ए बी एंड सी, ये आपका थीटा हुआ 90 डिग्री। लेट तो करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन पे तो दिया नहीं है। लेट राइट ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, देन कॉट थीटा आपका दिया हुआ है। तो फर्स्ट कॉट थीटा का वैल्यू की फार्मूला क्या होता है आपका, बी अपॉन पी। क्या होता है, बी अपॉन पी, क्योंकि 10 का क्या होता है, पी अपॉन बी, तो बी अपॉन पी हुआ। और वैल्यू क्या है, 7/8।
तो 7 किसका है, बेस, तो यहाँ पे शो कर लीजिए। परपेंडी क्या है आपका 8, तो परपेंडी आपका 8 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम AC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। गोरस तो क्या फार्मूला होता है, AC स्क्वायर 8 स्क्वायर, इस बार हम डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64 प्लस 7 7 7 7 जा 49, तो 113। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट। चलिए AC की वैल्यू क्या आ गई, 113। क्लियर। अब हमें फाइंड करने के लिए किसकी वैल्यू चाहिए, साइन और कॉस। तो साइन और कॉस को यहाँ पे हम शो कर लेते हैं, तो यहीं पे नोट कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस, यानी 8 अपॉन रूट 113, एंड कॉस थीटा, तो कॉस की वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 7 अपॉन रूट 113। क्लियर। अब चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो वैल्यू हम इसमें क्यों रखें, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फार्मूला है ना, a प्लस बी ए माइनस बी, इसे ही क्लियर कर लेते हैं तो और इजी हो जाएगा। a प्लस बी ए माइनस बी तो आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम तो ये शो कर सकते हैं, अपॉन इसे भी कर सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे तो फार्मूला रखने की ज़रूरत ही नहीं है, 11th-12th क्लास में इसका फार्मूला आपका, ये आपका ऑलरेडी 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये 10 स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए तो हम ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। चलिए इसे ट्रिक के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए पहले फर्स्टली हम इसमें वैल्यू रखते हैं, है ना, नहीं तो पूरा सॉल्व ही हो जा रहा है। 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है, 8 अपॉन रूट 13 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस सेम 7 अपॉन रूट 113। वैल्यू डायरेक्ट रख के हम चेक करेंगे कि हमारा सोल्यूशन राइट हुआ या नहीं। 1 माइनस 8 स्क्वायर 64 रूट 13, याद रखिएगा अगर आप सेम नंबर का कभी भी मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू वही हो जाती है। ठीक है, ये बात याद रखिए, रूट 2 में रूट 2 का 2 हो जाएगा, वैसे रूट 113 का करेंगे तो 113 ही हो जाएगा। 1 माइनस 7 अपॉन 7 7 जा 49 अपॉन 113, ऊपर एलसीएम हो जाएगा। देखिए ये अपॉन के ऊपर आपका एलसीएम क्या आएगा, 113, और 113 में 1 का इंटू हो जाएगा तो 113 माइनस 64। सेम प्रोसेस आपका डाउन साइड भी एलसीएम होगा तो 113 ही आएगा। यहाँ भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 49। अब ये 4th नंबर सबसे ऊपर जाएगा, सेकंड थर्ड यहीं पे रह जाएंगे। ठीक है, तो 113 माइनस 64, तो 9 4 13, 10 माइनस 6 4, 49 आ गया। अब देखिए 49 के पास 113 गया ना, अपॉन, अब यहाँ एडवांस आपका 113 है तो उसे फर्स्ट लिख लीजिए। अब 113 माइनस 49 करेंगे तो आई थिंक 64 ही आएगा। देखते हैं 9 4 13, 10 माइनस 4 6, ये आपका 113 से 113 कैंसिल हो गया तो 49 अपॉन 64, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब सेकंड नंबर दिया आपका कॉट स्क्वायर थीटा, क्या दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलिए कॉट का फार्मूला देखते हैं। कॉट का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडी। बेस क्या है 7, परपेंडी क्या है आपका 8, तो 7 अपॉन 8, तो यहाँ पे आप शो कर दीजिए, बेस अपॉन परपेंडी, स्क्वायर भी होगा तो 7 स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, ये आपका आंसर हुआ। अभी हम बात कर रहे थे ना यहाँ पे कुछ ट्रिक के अकॉर्डिंग, तो आप देख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटीज़ में क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब कॉस अपॉन साइन क्या होता है,
कॉट स्क्वायर थीटा, याद करिए। अब कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अभी हुआ ना 49/64, और यहाँ पे भी देख लीजिए, है दोनों सेम। हो गया क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ 3 cot A, हमने बताया फर्स्ट डायग्राम आप बनाइए, ए है ना, ए के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाइए। चलिए ए यहाँ पे हो गया, बी एंड सी, क्योंकि कुछ हमारे पास डायग्राम तो दिया नहीं है, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, ठीक है। लेट राइट ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, देन आफ्टर हम इसे राइट करेंगे। 3 cot A इक्वल टू 4, तो 3 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। cot A की वैल्यू क्या होता है आपका B/P, तो यहाँ पे शो कर लीजिए B/P। तो चलिए B आपका क्या है 4, ये बेस हो गया, परपेंडी क्या हो गया आपका 3, राइट। अब आप पाइथागोरस कर सकते हैं। पाइथागोरस क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, हम यहीं पे शो कर देते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 25। सो AC आपका रूट हो जाएगा, तो AC की वैल्यू क्या आ गया 5, तो आपका AC की वैल्यू आ गई 5। क्यों, हम चलिए सॉल्व करते हैं। ये प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो प्रूव करने से पहले इन दोनों को हम पहले चेक करते हैं, इनके एंगल्स क्या है। ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, ये भी ए है, मतलब यही डायग्राम होगा। तो चलिए प्रूव करते हैं। प्रूफ में फर्स्टली लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलते हैं, राइट को फिर लेफ्ट के बात करेंगे। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 10 का फार्मूला क्या है, परपेंडी अपॉन बेस, तो 3/4, 3/4 टू होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी वही है, सिर्फ साइन का चेंज है, 3/4 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, यहाँ पे देखिए 1 प्लस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ऊपर एलसीएम होगा। अभी ऐसे क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया है, 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 का, माइनस 9 को टच मत करिएगा, वही रहने दीजिए। सेम प्रोसेस आप यहाँ भी करिए, 16 का यहाँ पे हो गया और 9 अपने प्लेस पे है। 16 कहाँ जाएगा फ्रंट पे, और सेकंड थर्ड वहीं पे रह जाएंगे। 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा 7 के पास क्या गया 16, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 16 है, और 16 9 25, यहाँ पे 16 से 16 कैंसिल कर दीजिए, 7/25, ये अभी लेफ्ट हैंड साइड हुआ, ठीक है। चलिए राइट हैंड साइड भी यहीं कर लेते हैं, राइट हैंड साइड, और चेक करते हैं क्या 725 राइट साइड से भी आता है। तो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस होल स्क्वायर, साइन परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर। चलिए बेस आपका 4 है, हाइपोटेनस आपका 5 है, परपेंडी सॉरी माइनस है यहाँ पे सेंटर पे, परपेंडिकुलर 3 एंड हाइपोटेनस 5। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, एलसीएम होगा तो 25। चलिए फर्स्ट आंसर हो गया हमारे पास 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 क्या होता है 7, 7/25, ये तो दोनों सेम हो गए। तो दोनों सेम हो गए मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। नंबर 9 पे चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। चलिए ठीक है,
ये आपका एक ट्रायंगल हमने यहाँ पे बनाया, राइट एंगल एट बी, ठीक है। अब यहाँ पे आप ए और सी को कहीं पे भी शो कर सकते हैं, क्लियर। अब आगे क्या लिखा है, 10a = 1/√3। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है a, और हम उसके अगेंस्ट ही डायग्राम बना दिए, क्योंकि a अगर है तो यहाँ पे हमें a ही नोट करना पड़ेगा, और हमने दूसरा डायग्राम बना लिया। तो चलिए फर्स्ट हम यहाँ पे शो कर लेते हैं फिर से, क्योंकि जिस एंगल की आप एंगल का मतलब एंगल फाइंड करना चाहते हैं, एंगल्स दिया हो उसे ही आप यहाँ पे शो करेंगे। ये आपका ए, ये अभी रॉन्ग नहीं हुआ, ये भी अभी यूज होगा, आप देखते जाइएगा बस। ए यहाँ पे हो गया, बी आपका परमानेंट है क्योंकि ये तो 90 डिग्री है। अब आप यहाँ पे सी कर लीजिए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है, 10a की वैल्यू 1/√3, 10a = 1/√3। तो चलिए ए के अकॉर्डिंग यही डायग्राम है ना आपका, तो ये आपका ए हुआ। चलिए प्रूफ फर्स्टली हम साइड फाइंड कर लेते हैं। तो 10a का रेशियो फार्मूला क्या होता है, परपेंडी अपॉन बेस। तो BC अपॉन, यहाँ पे आप देख सकते हैं AB, यानी BC की वैल्यू क्या हो गई, BC का लेंथ कितना हो गया 1, और AB का लेंथ कितना हो गया √3। आप यहाँ पे शो कर लीजिए। करने के बाद अब देखिए AC हमें फाइंड करना है, तो AC के लिए हम क्या कर लेंगे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो अटेंड कर लीजिए। तो AC² क्या हो जाएगा, AB² + BC²। अब AC फाइंड करना है, AB की वैल्यू क्या है आपका √3, तो √3², BC की वैल्यू 1। अब देखिए रूट में कोई भी नंबर हो, अगर सेम नंबर है तो याद रखिएगा √2 में √2 का 2 ही होता है। वैसे √3 में √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इंटू करेंगे तो 3, 1 का स्क्वायर 1। तो AC क्या हो जाएगा, स्क्वायर आपका रूट बन जाएगा, तो AC क्या हो गया 4, क्लियर, रूट में। और AC की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2। तो आप यहाँ पे शो कर दीजिए डायग्राम पे 2। अब ये किसके अकॉर्डिंग हुआ, ए के लिए आपने फाइंड किया ना 10a फाइंड कर, 10a यहाँ पे दिया वैल्यू, तो 10a का डायग्राम आपका यहाँ पे शो हो गया और कंप्लीट भी हो गया जो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। अब देखिए हमें सॉल्व क्या करना, फर्स्ट नंबर sin a cos c + cos a sin c। अब ये तो जो डायग्राम है वो तो a के लिए है, अब यहाँ पे क्या डिमांड कर रहा है c। अब c ये है आपका जो सेकेंड हमने पहले ही बना दिया था, तो ये जो c जो वैल्यू मतलब cos c की जो वैल्यू आप फाइंड करेंगे वो इसके अकॉर्डिंग फाइंड होगी। अब क्वेश्चन पे तो आपका a का ही है, तो a का हमने डायग्राम बना दिया। अब c का क्या करें, तो हम इनकी वैल्यू यहाँ से लेके इस पे पुट करेंगे। अब देखिए ए बी कहाँ पे है, ये है, और इसमें ए बी कहाँ है, ये है। तो ए बी की वैल्यू क्या है √3, तो आप यहाँ पे √3 शो कर दीजिए, इतना तो आ जाएगा। और इसमें आप डबल डायग्राम ही बना के करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए ए बी की वैल्यू क्या है √3 हमने रख दिया। अब बी सी की वैल्यू क्या है आपका 1, तो यहाँ पे शो कर लीजिए। ए सी तो आपका अल्टरनेट वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। अब इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लीजिए। अब जब आपसे sin a मतलब sin a cos a अगर मतलब आप क्वेश्चन पे वैल्यू पुट करेंगे तो आप इसे देखेंगे। अगर b के लिए c के लिए देखिए c जहाँ पे भी हो तो उसके लिए आप इस डायग्राम का यूज़ करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट पे क्या है sin a cos c + cos a sin c। sin a तो ये डायग्राम में आप देखेंगे sin a का फार्मूला क्या होता है परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस इंटू cos c, तो इसमें आएंगे आप। तो यहाँ पे एक काम करिए आप नेम लिख लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। देखिए sin a का क्या हो जाएगा परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस मीन्स देखिए BC। आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम BC अपॉन AC नोट करेंगे तो BC अपॉन AC आप इसमें भी देख सकते हैं। हम फर्स्ट P अपॉन H नोट किए तो P अपॉन H इसके लिए भी तो होता है ना, तो हम ना P अपॉन H का यूज़ करेंगे ना हम साइड का नेम नोट करेंगे, डायरेक्टली आप वैल्यू रखें। sin A इसमें आइए क्या होता है परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस
वैल्यू देखिए 1/2। क्यों? क्योंकि हम दोनों को क्यों कट कर दिए? क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इसमें भी शो होगा ना। अगर हम नेम शो करेंगे BC अपॉन AC तो इसमें भी तो शो होगा, आप धोखे से इसमें से नोट कर लेंगे। इसलिए वैल्यू ही रखना ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि दोनों डायग्राम आपके सामने हैं। अब देखिए कॉस C, तो इसमें आप देख के आप कर लीजिए क्या फार्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/2 यहाँ पे कर लीजिए। कॉस A, तो इसमें आ जाइए क्या फार्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस जो अभी हमने यूज़ किया, √3/2 इंटू साइन C। अब इसमें आ जाइए बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आई थिंक समझ में आ गया होगी बात आपको। इसमें आप बेस अपॉन हाइपोटेनस मत लिखिएगा, अदरवाइज़ आप पता चला इस यहाँ की वैल्यू आप यहाँ से अटेंड कर रहे हैं, यहाँ की वैल्यू आप यहाँ से अटेंड कर रहे हैं, डायरेक्टली आप वैल्यू फुट कर दीजिए। तो 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 इंटू √3 3 अभी हमने बताया ना, और 2 इंटू 2 4, एलसीएम कर लीजिए 4, ऊपर तो कोई इफेक्ट होना नहीं है, तो 4/4 ये आपका आ गया वैल्यू 1। ये फर्स्ट आंसर हुआ, कितना इजी था। देन सेकंड भी कर लेते हैं। यहीं पे आपका क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, क्योंकि डायग्राम दूर रहेगा तो हमें समझने में भी प्रॉब्लम होगी। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। कॉस A, तो A डायग्राम में आप देखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस √3/2 कॉस C। अब ये वाला डायग्राम में आ जाइए, बेस आपका 1/2 माइनस साइन A, ये वाला डायग्राम में आ जाइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन C, इसमें आ जाइए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस √3/2। ठीक है, इस बार अल्टरनेट चेंज हो गए, √3 में 1 का इंटू करेंगे तो √3, 2 2 जा 4, √3 1 जा √3, 2 2 जा 4, दोनों तो सेम दिख रहे हैं, मीन्स क्या हुआ 0। भाई 1 - 1 0 होता है ना, वैसे सेम माइनस सेम 0। ये आपका सॉल्व हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। चलिए डायग्राम बनाते हैं। फर्स्टली आपका Q यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखिए फाइंड क्या करना है वो भी देखना है, वैल्यू तो सभी साइड दी हुई हैं। यहाँ पे दिया हुआ है PR + QR = 25, मतलब दो साइड्स को ऐड करने पे 25 है। PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें P और Q कहाँ शो करना, थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को हम क्लियर कर ले तो हमें बेस्ट हो जाएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए साइन P, क्या फाइंड करना है, P एंड P, मीन्स हम P यहाँ पे ही शो कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम फाइंड भी बेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ, इसलिए क्वेश्चन रेडी करने से ज़्यादा बेस्ट होगा, है ना। तो आपका ये P हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं PQ की वैल्यू आपके पास क्या है 5 सेंटीमीटर, तो आपका ये 5 हो गया। लेकिन PR + QR को ऐड करते हैं तो 25 है, तो हम शो तो नहीं कर सकते कहीं 25। तो चलिए सॉल्व करते हैं और दोनों की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो गिवन फर्स्ट गिवन है हमारे पास इन राइट ट्रायंगल PQR एंगल Q = 90 डिग्री एंड PQ = 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे शो है। डालसो PR + QR = 25 सेंटीमीटर। चलिए फाइंड क्या करना है, आपके सामने है साइन P, कॉस P एंड टेन P। प्रूव करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में सबसे पहले हम उनमें फोकस करेंगे जो हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट हम चलते हैं इन ट्रायंगल PQR। तो PQR में हम पाइथागोरस थ्योरम पहले अप्लाई करते हैं, जैसा कि हमने सभी क्वेश्चन पे किया है थ्योरम। तो क्या फार्मूला होता है, PR² हाइपोटेनस, क्योंकि 90 के सामने ही हाइपोटेनस है, ये आपका परपेंडी और ये आपका बेस। PR² = RQ² + PQ²। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप साइड देखिए PR + QR दिया है। अब यहाँ पे देखिए PR कहाँ, ये है, और QR कहाँ पे, ये है आपका QR। तो क्यों नहीं इसे एक साइड ही कर ले,
और इनसे कंपैरिजन करें तो शायद कुछ मिल जाए। तो वही करते हैं, पी आर यहाँ पे है पी आर स्क्वायर, और क्यू आर को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये आर क्यू है, इसे हम क्यू आर नोट कर लेते हैं। इधर क्या आपके पास है पी क्यू स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पी क्यू की वैल्यू क्या दी हुई है 5। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 5 भी कर लेंगे। अब यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू भी दी है 25, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसे हम क्या नोट कर सकते हैं, पी आर प्लस क्यू आर एंड पी आर माइनस क्यू आर, और ये आपका 5 स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पे देखिए पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दी हुई है, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं। यहाँ पे आप शो कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो पी आर प्लस क्यू आर आपका 25 हो गया, पी आर माइनस क्यू आर, भाई साइड तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे क्या हो गया 25। अब पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25 कहाँ जाएगा, ट्रांसफ़र करेंगे तो डाउन साइड कैंसिल हो गया। चलिए कुछ तो वैल्यू मिला, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गए। कैसे, फर्स्ट दिया है आपका, फर्स्ट इक्वेशन तो ऑलरेडी है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था। इसे हम सेकेंड कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अब 10th क्लास में ऑलरेडी आप 4th चैप्टर में पढ़े होंगे, या 3rd चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप इसे कट कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर दें, 2 पी आर इक्वल टू 25 1 26। तो यहाँ पे पी आर को स्टॉप कर दीजिए, 26/2, 2 13 जा 26। चलिए एक साइड तो मिला पी आर की वैल्यू, तो पी आर इक्वल टू 13। तो पी आर, ये आपका पी आर है, ये हुआ आपका 13 साइड। क्लियर, एक आपका 5 दिया है, एक और फाइंड करना है। तो पी आर की वैल्यू कोई भी इक्वेशन पे हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे शो कर लेते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ पी आर इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पे आपका क्या दिया है पी आर, देखिए यहाँ पे पी आर है ना, प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। पी आर की वैल्यू क्या है 13, प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। सो क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 13, क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 13 12। क्लियर, ये आपका 12 आया। तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो गई आपका 12। तीनों साइड्स हो गए, अब तीनों साइड्स हमें मिल गए। अब चलिए वैल्यू फाइंड कर देते हैं। देन साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो फर्स्ट हम साइन पी, यहाँ आपका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, आपको साइड्स सभी क्लियर हो गए, सभी साइड्स हमने फाइंड कर लिया। तो चलिए यहीं पे ही सॉल्व कर लेते हैं विद डायग्राम। फर्स्ट हमें फाइंड करना है साइन पी। तो साइन पी नेक्स्ट स्टेप में नोट कर लीजिएगा, साइन पी की वैल्यू क्या होगा, परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडी आपका क्या है 12/13, ये आपका फर्स्ट आंसर है। देन कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है पी क्यू, तो 5/13, ये आपका कॉस आ गया। देन लास्ट 10, तो 10 भी यहाँ पे देख लीजिए। तो 10 पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडी अपॉन बेस, परपेंडी अपॉन बेस, तो 12/5। तो यहाँ पे आप शो कर दीजिए 12/5, ये आपका आंसर हुआ।